लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना एसओपीज के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की गई। खुले मकामात और मसाजिद में रूह परवर इज्तमात, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। कई मकामात पे कोरोना पाबंदियां नजरअंदाज, बराने रहमत ने ईद का लुत्फ दुबाला कर दिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अवाम को कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की हिदायत। वजीर आजम की ईद के पुरमसरत मौका पे अपने कश्मीरी भाइयों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुल्क को आफात से महफूज रखने के लिए दुआ। ईद के चांद पर विफाकी वुज़रा में नोक झोंक। बुध को चांद नजर आना नामुमकिन था। झूठ बोल के माह मुकद्दस का एहतमाम कहाँ की अक्लमंदी है। ये ऑप्शन सऊदिया के साथ ईद मनाने वालों का है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। विफाकी वजीर मजहबी अमूर बोले, दीनी हुक्म से मुतालिक फैसला मजहब का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। किसी वजीर या हुकूमती शख्सियत के लिए ईद का फैसला करना मुनासिब नहीं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी ईद के बड़े इज्तिमात। ईरान, अफगानिस्तान समेत कई मुल्कों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। ईद जुमे के रोज होगी। रात गए चांद के ऐलान के बाद शहरियों ने चांद रात मनाई। बाजारों में रश। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला समेत छोटे बड़े शहरों में कोरोना एसओपीज को हवा में उड़ा दिया गया। दुकानदार शटर गिरा के ग्राहकों को भुगतते रहे। रोयत हलाल कमेटी ने 5 घंटे तवील इजलास के बाद चांद का ऐलान किया। फैसला पेशावर और बलूचिस्तान से शहादतें मौसूल होने के बाद किया गया। चांद नजर आने का दुरानिया 7:28 से 7:38 तक था। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के बाद चांद देखना नामुमकिन था। शहबाज शरीफ का केस जो है वो ईसीएल में डाला है, क्योंकि आर्टिकल के 25 के तहत इसमें जो 14 मुल्ज़म हैं, 14 के 14 मुल्ज़म ईसीएल में थे सवाए शहबाज शरीफ के। और इस केस में इनके 5 फैमिली मेंबर जो हैं वो मफरूर हैं। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डाल दिया। अपोजिशन लीडर खुद नवाज शरीफ की जमानती है, बाहर कैसे जा सकते हैं। केस में शहबाज शरीफ फैमिली के अरकान मफरूर है। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सऊदी अरब से आने वाले 110 कैदियों को पाकिस्तान की जेलों में रखेंगे। अवाम और हुकूमत की हमदर्दियां फलस्तीनियों के साथ हैं। शहबाज शरीफ टीटी से बनने वाली सवैयों के मजे लेने लंदन जा रहे थे। उन्हें इस साल मजबूरन मुल्क में ईद मनाना पड़ रही है। वजीर ममलिकत फरूख हबीब की फैसलाबाद में मीडिया टॉक। कहते हैं, साबिक इदवार में फैसलाबाद टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना हुआ था। टमाटर महंगे, पावर लूम्स सस्ती थी। हमसाया मुल्क में रोजाना 4000 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में जा रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान को भारत जैसे हालात से महफूज रखे। एहतियाती तदाबीर से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, किबला अव्वल पर बेदर्दी से चढ़ाई की गई। इसराइली बर्बरियत का खेल बंद होना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर के कातिलाना वार जारी। 24 घंटिया में 79 बंदे मारे गए। मरण वालियां की तादाद 9267 हो गई। लॉकडाउन की वजह नाल मुतासरीन की तादाद विच कमी। इको दिहाड़े में 1197 नवे मरीज रिपोर्ट। कोरोना की मुल्क में शरह 8.35 हो गई। मुल्क में आज 126 बंदियां की जान वायरस ने ले ली। ईद के रोज वजीराबाद में होलनाक हादसा। कमसन ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ी फैमिली पर कार चढ़ा दी। एक ही खानदान के 6 अफराद मौका पे जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हिलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक भिखारी खानदान से था।
ईद आई ते महंगाई दी पै गई दुहाई। हरे मसालियां दी कीमत सुन के मुंह लाल हो जांदा। अदरक 500 तक पहुंच गया। ईद ते मेहमानां नूं फल पेश करना भी औखा हो गया। केला 170 दा दर्जन हो गया। खरबूजे दी कीमत भी वध गई। सेब 250 नूं किलो विक रिहा। शहरी भी हुकूमत दे खिलाफ तप गए। घर रहे, महफूज रहिए। कोरोना की मजबूरी ने छोटे बड़ों को यकजा कर दिया। एसओपीज पर अमल दरामद की पाबंदियों से घरों की रौनकें अरूज पर। घरों पे खवातीन ने मीठी ईद को नमकीन तड़के लगा के त्योहार की खुशियां दोबाला कर दी। पंजाब में पानी भरे बादलों के डेरे। लाहौर में खूब जम के बरसे। गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल में बारिश। कई इलाकों में रिमझिम, कई बदमस्त हवाओं ने जलवे बिखेरे। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। ईद उल फितर पर भी निहत्ते फलस्तीनियों का खून बहता रहा। गजा बदस्तूर लहू लहू। इस्राइली बमबारी से शहादतों की तादाद 65 हो गई। जब हक होने वालों में 16 बच्चे, 3 खातीन भी शामिल। 1000 से जायद अफराद जख्मी। बमबारी से कसीरुल मंजिला अमारत तबाह। इस्राइल का हमला में इजाफे का ऐलान। वज़ीर आज़म और सऊदी फरमारवा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। फलस्तीनियों पर इस्राइली मुजालिम पर तशवीशनाक का इजहार। तुर्की सदर तैयब उर्दवान का भी इमरान खान को फोन। इस्राइली बर्बरियत के हवाले से तबादला ख्याल। मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने के अज़्म का इजहार। निहत्ते फलस्तीनियों पर इस्राइली मुजालिम के खिलाफ अमरीका और बरतानिया समेत दुनिया भर में मुजाहरे। न्यूयॉर्क में अमन पसंद यहूदियों की भी एहतजाज में शिरकत। अक़वाम आलम से जालिम इस्राइल का हाथ रोकने का मुतालिबा। भारत में कोरोना की नई इकसाम से मौत का रक्स तेज। एक रोज में रिकॉर्ड 4200 अमवात। 24 घंटों में 3.5 लाख से नए मरीज अस्पतालों में पहुंच गए। हलाकतों की तादाद 2,58,000 से तजावुज। शमशान घाटों पे मुर्दे जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई। ऑक्सीजन की किल्लत, बेड्स की कमी भी बरकरार। पूरी दुनिया पर कोरोना का खौफ तारी। ब्राजील में एक रोज में 2200 अफराद लुकमा अजल बन गए। अमेरिका में वायरस 743 अफराद की जानें ले गया। यूरोप में फिर हालात बिगड़ने लगे। रूस में 330, तुर्की में 278, जर्मनी में 276, फ्रांस में 240 और इटली में 251 अफराद हिलाक। 24 घंटों में ईरान में 307 अमवात की तस्दीक। प्रीमियर लीग में फुटबॉल के जोरदार मुकाबले जारी। अर्सेनल ने चेल्सी को 1-0 से शिकस्त दे दी, जबकि ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड का जारिहाना खेल रियल सोसाइड को 2-1 से धुल
7 न्यूज के साथ मैं हूं इरम सफ्तर। ईद की ढेरों खुशियां आपको मुबारक हो। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना एसओपीज के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की गई। खुले मकामात पे रूह परवर इज्तिमात हुए। वतने अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई। कई मकामात पर कोरोना पाबंदियां नजरअंदाज कर दी गई, जबकि बहराने रहमत ने ईद का लुत्फ दुबाला कर दिया। जी हाँ, लाहौर समेत में पंजाब भर में कोरोना एसओपीज के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की गई। खुले मकामात पे रूह परवर इज्तिमात हुए। वतने अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। कई मकामात पे कोरोना पाबंदियां नजरअंदाज की गई, जबकि बहराने रहमत ने ईद का लुत्फ दुबाला कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना एसओपीज के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की गई। खुले मकामात पे रूह परवर इज्तिमात हुए। वतने अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई, जबकि कई मकामात पे कोरोना पाबंदियां नजरअंदाज कर दी गई। पाकिस्तान भर में मुसलमान आज ईद उल फितर मजहबी अकीदो एहतराम से मना रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और बहावलपुर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा, मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन समेत मुल्क की तरक्की और खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का अपने मरहुमीन की कब्रों पर हाजिरी के लिए जाने का सिलसिला भी जारी रहा। ईद उल फितर के मौका पर तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। ईद उल फितर पर सूबे की 25,249 मसाजिद, इमाम बारगाहों और 807 खुले मुकामात पर होने वाले ईद इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए 36,086 अफसरान व एहलकार ने सिक्योरिटी फ्राइज सर अंजाम दिए। हसास मुकामात पर 182 वॉक थ्रू गेट्स, 10,923 मेटल डिटेक्टर्स और 2,680 CCTV कैमरे भी इस्तेमाल। सदर आरिफ अलवी की ईद पे कौम को मुबारकबाद। बोले, पुरमसरत मौके पर कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर को हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने भी ईद उल फितर पर अहले वतन और मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद दी। कहा, ईद के मौका पर हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। सदर आरिफ अलवी ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी और अपने पैगाम में कहा कि इस पुरमसरत मौके पर कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर को हरगिज नजरअंदाज न किया जाए। जरूरतमंदों और मोहताजों को अपनी खुशियों में शरीक करें। रोजे के जरिए हमें अपने अंदर तकवा और गरीब परवरी का जज्बा पैदा करने का जो मौका मैसर आया था, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस पर हम मुस्तकिल मजाजी के साथ कारबंद रहें। वजीर आजम इमरान खान ने ईद उल फितर पर अहले वतन और मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा कि कौम से दरखास्त है, ईद पर कोरोना एसओपीज पर अमल करें। एहतियात दीन का हुक्म और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। रात गए चांद के ऐलान के बाद शहरियों ने चांद रात मनाई। बाजारों में रश। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला समेत छोटे बड़े शहरों में कोरोना एसओपीज को हवा में उड़ा दिया गया, जबकि दुकानदार शटर गिरा के ग्राहकों को भुगताते रहे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए तक शहरी बाजारों के चक्कर लगाते रहे। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करती दुकानों और मार्केटों में रश रहा। किसी ने कपड़े खरीदे तो किसी ने जूते। शहरियों की बड़ी तादाद मास्क लगाए बगैर घूमती रही और पुलिस खामोश तमाशाई बनी सब देखती रही। दूसरी जानिब चांद के इंतजार में बाल ना तरशवाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चांद का ऐलान देर से होने पर ज्यादातर हेयर सैलून पहले ही बंद कर दिए गए थे। शहरियों को जो हेयर ड्रेसर खुले मिले वहीं से बाल बनवाकर गुजारा करना पड़ा। खवातीन ने भी फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर भी करवाया और लड़कियों ने मनपसंद डिजाइन की हाथों और पैरों पर मेहंदी भी लगवाई।
रोयते हलाल कमेटी ने 5 घंटे तवील इजलास के बाद चांद का ऐलान किया। फैसला पेशावर और बलूचिस्तान से शहादतें मौसूल होने के बाद किया गया। चांद नजर आने का दुरानिया 7:28 से 7:38 तक था। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के बाद चांद देखना नामुमकिन था। मुल्क भर में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। ईद उल फितर की रोयत के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की सरबराही में हुआ। इजलास 5 घंटे से जायद तक जारी रहा। इसके अलावा जोनल और जिलाई हलाल कमेटियों के इजलास भी अपने अपने मुतल्लका मुकामात पर हुए। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के इजलास में मुतअद्दिद उलमा ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि बहुत सी जगह पर मतला अबरआलूद था, मगर मुल्क भर से शहादतें मौसूल हुई। तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से शहादतें मौसूल हुई। बहुत सी जगह पर मतला अबरआलूद था। जिन मकामात से शहादतें मौसूल हुई इनमें चमन, किला सैफुल्ला पसनी, पेशावर और मुख्तलिफ मकामात शामिल हैं। आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम को इकट्ठा किया है और मैं ये समझता हूँ कि हम आइंदा भी मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, इसराइल ने हमारे किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस पर जारहियत की है और इबादत करने वाले निहत्ते मुसलमानों पर जो गोलियां चलाई हम उसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी ने अवाम कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर SOPs का ख्याल रखते हुए गले मिलने और मुसाफे से परहेज करने और समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत की। झूठ बोल के माह मुकद्दस का एहतमाम करना कहाँ की अक्लमंदी है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा सीधा कहे हमें ईद सऊदी अरब या अफगानिस्तान के साथ मनानी है। ईद या रमजान का फैसला करना किसी वजीर या हुकूमती शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं। विफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का फवाद चौधरी को जवाब, कहा रोयत हलाल कमेटी के फैसले से पहले दीनी और शरई हुक्म का फैसला देना दीनी शआर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। झूठ ना बोलें, सीधा कहें हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदिया के साथ करनी है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि इस वक्त चांद की उम्र पाकिस्तान में 13 घंटे 42 मिनट है, लिहाजा चांद का आज बुध को नजर आना मुमकिन ही नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि जिन हजरात ने ईद सऊदिया के साथ मनानी है ये उनकी ऑप्शन है, लेकिन झूठ बोलकर माह मुकद्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदिया के मुताबिक मनानी है। ईद या रमजान का फैसला करना वजीर या हुकूमती शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि रुयत हिलाल कमेटी के फैसले से पहले अहम दीनी और शरई हुक्म का फैसला देना दीनी शायर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इस काम के लिए हुकूमत का मुतय्यन इदारा और जय्यद उलमा समेत मुतल्लका इदारों की नुमाइंदगी मौजूद है और इस बात का फैसला करना किसी हुकूमती शख्सियत या वजीर का काम नहीं है। फैसलाबाद में लॉकडाउन और वबा के पेश नजर ईद की खुशियां अब घर की 4 दीवारी में मनाने के लिए फैमिलीज ने कमर कस ली है। खातूने खाना का आज का दिन भी किचन की जीनत होगा। किचन में क्या क्या लजीज और चटपट खाने तैयार हो रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद तो नाम है अपनों के संग खुशी का, अपनों को एक दूसरे संग इकट्ठा कर दिया इस लॉकडाउन ने। जी जनाब। ज़रा किचन का रुख करें तो यहाँ खातून खाना ईद की तैयारी के बाद अपने फ़राइज़ कुछ यूं अंजाम दे रही हैं। रमज़ान की याद में गर्मा गर्म तेल में पकोड़े गोते खा रहे हैं और समोसे भी फ्राई होने के लिए बेताब हैं। कबाब की भाप तो दिल लबा दे। ऐसे में चटपटी मटन कढ़ाई की भाप ने तो सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। रही सही कसर तय वाली बिरयानी ने निकाल दी।
जैसे ही खाना मेज़ की जीनत बना तो क्या छोटे क्या बड़े सभी ने जी भर कर खाया और मीठी ईद को नमकीन तड़का लगाया। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईद का मौका है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा फैमिली के साथ घर में रहें और महदूद रहें और घर में सेफ रहें। ख़वातीन ने मीठी ईद की मान पड़ती रौनक और खुशियों को दुबाला कर दिया। घरों में महदूद फैमिलीज मज़ेदार पकवानों का भरपूर लुत्फ़ ले रहे हैं। जैसा कि मीठी ईद है और मीठी तो होती मीठी है, बट कोरोना की वजह से ये थोड़ी फीकी और थोड़ी सी कड़वी हो गई है, तो इसको मीठा करने के लिए हमने अपने मेहमान बुलाए ताकि हम इसकी मिठास को बरकरार रख सकें। रेस्टोरेंट वगैरह बंद है तो हमने गेस्ट को घर इनवाइट किया हुआ है, घर में खुद कुकिंग की है और ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद पर अपनों के संग खुशियां मनाने का सिलसिला तो जारी रहेगा, इसीलिए तो कहते हैं घर में रहें महफूज रहें। ईद तो नाम है खुशियों का, अगर साथ अपनों का हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। कोरोना वायरस के वार के पेश नज़र शहरी अपने अहले खाना के साथ ही मीठी ईद को नमकीन तड़का लगा रहे हैं। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ रिजवान हुंदल, 7 न्यूज़ फैसलाबाद। ईद उल फितर के मौका पे कोरोना लॉकडाउन के बायस तफरीही मकामात बंद होने से घरों में महदूद शहरी घर रहें और महफूज रहें ताकि ईद उल फितर मना रहे हैं। नन्हे बच्चे भी भरपूर अंदाज में ईद की खुशियां मना रहे हैं। जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ अब्दुल सबूर से। जी अब्दुल सबूर, बताइएगा। हाँ जी, पूरे मुल्क वांगू फैसलाबाद भी घर रहो महफूज रहो के तहत जी है ईद उल फितर नहायत मजहबी जोश और जज्बे के नाल मनाई जा रही है। इस वाल मैं दसदा जावां कि शहरी नमाज ईद की अदायगी तो बाद जोड़े घर तक महदूद हो गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बायस जोड़े तफरीही मकामात आ पार्क सारे मुकम्मल तौर पर बंद आ। छोटे बच्चे जोड़े घर के अंदर जोड़े आ छोटी ईद दी खुशियां मना रहे हैं। इस वाल मतलब मैं तुहानूं दसदा जावां कि छोटे बच्चे जोड़े आ घर के महल्ले के बाहर निकल के जोड़े दूसरे बच्चों नाल मिल के ईद दी खुशियां मना रहे हैं। एक छोटा जिहा बच्चा साडे नाल मौजूद है जिन्हें बहुत सोहने जो काला जोड़ा पाया, उन्होंने पूछते हैं छोटा बच्चा जी बताओ किदां ईद मना रहे हैं तुझ? पाक मानते हैं इस वजह से घर में ईद मनाते पे, नए कपड़े ते जुत्तियां लईयां, असीं मजे करते पे। हाँ जी बिल्कुल, तुसीं सुनिया जिस तरह बच्चों का कहना कि निक्की ईद जी है तो होंगी बच्चों की, तो उन्होंने कुत्ती कपड़े नवे ले हुए सन, तो एक लॉकडाउन की वजह तो पार्क तो बंद है, लेकिन वो महल्ले के बाकी महल्ले के 2011 दोस्तों छोटे बच्चों घरदियां नाल ईद दी खुशियां मना रहे हैं। तो इंतजामिया वालों तो भी माहिरीन वालों भी शहरियों को यही हिदायत की जाती है तो घर रहो तो महफूज रहो के तहत जी ईद मनाई जाए। महदूद जोड़ा फासला रखा जाए एक दूसरे तो, ताकि कोरोना वायरस तो आप भी बचन तो अपने प्यारिਆਂ भी कोरोना वायरस तो बचाई रखन। इस दे नाल शहर के अंदर लॉकडाउन का SOPs के अमल दरामद पुलिस वालों भी खसूसी इंतजाम किए गए, खसूसी जो सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिता गया है और शहरी को इस हवाले सख्ती हदायत की जा रही है कि शहरी जो कोरोना SOPs के अमल दरामद करदे होया ईद मनाउण घर रहन और अपने प्यारिਆਂ भी कोरोना वायरस। अब्दुल सबूर अपडेट करने के लिए। डेरा गाजी खान में भी ईद उल फितर की खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं सिक्योरिटी एहलकार फर्ज की अदायगी के लिए मैदान में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ दाऊद अख्तर से। जी दाऊद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहां मुल्क भर में ईद उल फितर जो है इंतहाई एहतराम के साथ मनाई जा रही है और जो लोग हैं वो खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं, और रमज़ान के बाद जो है ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है ये ईद उल फितर। और इस हवाले से मैं आपको तफसीरन बताऊं तो डीजे खान में जो है मसाजिद में नमाज ईद की जो है अदायगी भी की गई है और सुबह जो है पुलिस एहलकारान ने अपनी जो है ड्यूटी पर वो नजर आए हैं। और आज जहाँ खुशियाँ लोग मना रहे हैं तो वहीं जो कौम के खादिम है पुलिस एहलकारान वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। इस गर्मी में हमारे साथ एक एहलकार भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं, ये आवाम को क्या मैसेज देंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कल भी सर हम ड्यूटी पे हाजिर थे, आज भी हम हाजिर हैं। आवाम ईद मना रही है लेकिन हम इनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं सर। हम आपके तवज्जो से सर हम एक पैगाम देना चाहते हैं। कोरोना वबा की वजह से सर आम है, इसकी वजह से SOP को लोग फॉलो करें सर, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें सर। ये आपके तवज्जो से हम इनको पैगाम देते हैं कि सर आवाम का इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। बाकी हमारी ड्यूटी है सर, कल भी हम ड्यूटी पे हाजिर थे, आज ईद है हमारी ड्यूटी, हम आज ईद वाले दिन भी सारा हाजिर है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना हमारे साथ एहलकार भी मौजूद थे और इनके जज्बात आपने सुने। ये जो है आज भी ड्यूटी पर मौजूद है और ये आवाम की खिदमत के लिए हाजिर नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए डीजे खान में मुख्तलिफ मकामात पर जो है आवाम भी जो है ईद मनाती नज़र आ रही है और आवाम को चाहिए वो कोरोना वबा के दौरान ये जो ईद है इंतहाई जो है एहतियात से मनाएं और जो है मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि इस जो है ईद उल फितर को जो है खुशी के साथ ही गुजारा जा सके। अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब पीर महल में भी ईद उल फितर की नमाज के फौरी बाद बच्चों ने ईद मुहिम शुरू कर दी। बच्चों के छोटे छोटे बैग्स बड़े बड़े नोटों से भरे नजर आते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ समीउर रहमान से। जी समीउर रहमान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, ईद आज पहला रोज़ है। ईद की अदायगी के बाद बड़े जैसे ही घर में दाखिल हुए हैं तो बच्चों की फ़ौज है वो तैयार दिखाई देती थी। इस हवाले से बच्चों की फ़ौज ने जो है बड़े मामा पापा दादा दादी और नाना नानी को जो है वो घेरा हुआ है। इस हवाले से देखा जा सकता है कि बच्चे जो हैं बड़ों की जेबें खाली करवाने में मसरूफ़ हैं। बच्चों के छोटे छोटे बैग हैं जिनमें आज बड़े बड़े नोट नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से कुछ नन्हे बच्चे यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किसको कितनी ईदी मिली है। आप मुझे बताएँ, आपको मामा ने कितनी ईदी दी है? 5 को। और पापा ने कितनी दी है? 1000 रुपया। और आपको कितनी ईदी मिली है? मुझे मेरे चचा ने 500 रुपया और दादा ने 1000 रुपया ईदी दी है। क्या करेंगी आप इतनी ईदी? मैं ये 2 छोटे बच्चों में तकसीम करूंगी जिनका नाम अरूशा राइशा है। जी बिल्कुल, जो बड़ी आपी को ईदी मिली है वो छोटे बच्चों में भी तकसीम की जाएगी जिनका नाम अरूशा और आयशा। इस हवाले से आपको बताता चलूं कि बच्चों के जो नन्हे नन्हे बैग हैं उनमें आज बड़े बड़े नोट नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से जो बच्चे जो हैं वो खासे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वालिदैन बच्चों को कोरोना वायरस के बाइस जो है घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे। इस हवाले से बच्चों की परेशानी ये भी है कि इन बड़े बड़े नोटों को कहाँ पर खर्च किया जाए। इस हवाले से जो है वालिदैन ने बच्चों के लिए कुछ यहाँ पर पार्टी का अहतमाम भी किया गया। और इस हवाले से बच्चों को जो है यहाँ घरों पर ही जो है वो खरीदो फरोख्त करके चीज़ें मुहैया की जा रही हैं ताकि बच्चे बाहर ना निकले और बच्चों की ईदी मुहिम जो है वो वक्तन बहुत शुक्रिया समीर रहमान अपडेट करने के लिए। खारिया में भी शहरियों ने शहर खामोशा का रुख कर लिया। ईद के रोज़ अपने प्यारों की याद में शहरी अफसुर्दा हैं और फातिहा खानी का एहतमाम कर रहे हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं जावेद वराइज की इस रिपोर्ट में। खारिया में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद लोगों की बड़ी तादाद ने शहर खामोशा का रुख किया, जहां पर लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की, जबकि बाज़ लोग अपने बिछड़े हुए प्यारों की कब्रों पर रो रो कर आंखें नम करते रहे। शहरियों का मज़ीद कहना था अगरचे आज ईद है मगर अपने प्यारों की याद बहुत सताती है, इसलिए इनकी कब्रों पर फूल चढ़ाने आए हैं और अपने बच्चों के साथ फातिहा खानी कर रहे हैं। और जी आए हैं कब्रस्तान, पहले सर ने ईद पढ़ी है, फिर अपने माँ प्यो की कबर से आए हैं, फातिहा शरीफ पढ़ी है। जितने प्यारे दुनिया जा चुके ने अपनी लग ला दे सब की फातिहा जरूर पढ़ी दी है। हर वारी इंज करी दा, पहले ईद पढ़ के कब्रस्तान जाइदा, सब की फातिहा आखी दी है। उन्होंने मिली दा कोरोना की वजह तू ਇਹ ਜਿਹੜੀ ईद है ना ये घर च गुजारी जा रही है, बच्चों वास्ते भी परेशानी है, वडेरियां वास्ते भी परेशानी है कोरोना की वजह से। तो अल्लाह ताला इस कोरोना तो सब नूं बचाए। कैमरामैन अली अरसलान के साथ जवेद वड़ाइज, 7 न्यूज़ खारियां। ईद के रोज़ जेहलम के शहरी कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की याद में हाजिर हो रहे हैं। कब्रों पे फातिहा पढ़ के इसाले सवाब किया जा रहा है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ नजफ शहजाद से। जी नजफ, बताइएगा। है कि ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के बाद अब अगला मरला जो आता है वो शहर खामोशा का आता है। तो जेहलम के शहरी हैं जिन्होंने अब कब्रिस्तान का रुख कर लिया, अपने अबाओ अजदाद है जो उनसे ईद मिलने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे हैं। फूल लाए गए हैं, चादरें लाई गई हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। आज एक बेहतरीन और प्यारा दिन है। इस दिन जो अपने प्यारों के साथ कब्रिस्तान में उनके लिए ख़ुसूसी मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जा रही हैं। तो शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज यहाँ पर ये आए हैं। बताइएगा कि आज कब्रिस्तान आ जाए, क्या कहते हैं? मेरे दादा अबू, मेरे दादी अम्मी और मेरे भाई जो हैं बड़े, वो फौत हो चुके थे। तो ईद जो है ना वो अपनों के बगैर नामुकम्मल है। तो शहर खामोशा में इसलिए आते हैं कि उनकी दुआएं मग़फ़िरत करें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और फूल लाए हैं और चादरें लाई हैं जो हम इनकी कब्रों के ऊपर जो है ना वो चढ़ाएंगे और खुसूसी दुआएं मांगेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये खसूसी दुआएं जो मांगी जा रही हैं, फूलों की चादरें चढ़ाई जा रही हैं, फूल हैं जो कब्रों पर निछावर किए जा रहे हैं। इसी तरह से ईद की नमाज की अदायगी के बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त कब्रिस्तान में पहुंच चुकी है। इसी तरह से जो फूल हैं जो उनके जो ऋणी हैं वो भी लगी हुई हैं। शहरी हैं जो फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। फूलों की खरीदारी करने के बाद
कब्रस्तान आया जा रहा है और यहाँ पर जो अपने प्यारों के लिए खुसूसी मग़फ़िरत की दुआएं की जा रही हैं, क्योंकि ईद है जो अपनों के बगैर बिल्कुल अधूरी होती है। और जिनके अपने इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, उनके लिए जो उनके प्यारे हैं, जो आप दुआएं मांग रहे हैं उनके लिए, उनको जो ईद का एक पुरमसरत मौका है और अपनों के बगैर ईद इंतहाई अधूरी होती है। तो शहरी हैं जो इस वक्त उन्होंने शहर खामोशा का रुख किया है और जो अपने प्यारों के लिए दुआएं भी मांग। नजफ शहजाद अपडेट करने के लिए। मुल्तान में भी ईद के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तानों में मौजूद है। शहरी अपने प्यारों के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ दिलजेब आकाश से। जी दिलजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर खामोशा में और आज ईद उल फितर का दिन के हवाले से बात की जाए तो सुबह के औकात में जो है वो लोगों ने ईदैन अदा की है, नमाज़ ईदैन अदा की है और उसमें देखा गया कि एसओपी का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है। और अगर बात कर लीजिए शहर खामोशा की, तो शहर खामोशा में जब हम आए तो हमें पता चला है कि यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ रवायती तरीके से जो है अपनी प्यारों की कब्रों पर आए हुए हैं और फातिहा ख़ानी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। शहर खामोशा में आए हुए हैं। जी सर बताइएगा, शहर खामोशा में आए हुए हैं और आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। इसमें यह कि हम अपनी बुज़ुर्गों की जो रवायात है, मतलब कि हमारे बाबा भी हमें यहाँ पर ईद वाले दिन लेकर आते थे, तो यहीं से हम ईद का मतलब शुरुआत करते थे। तो अभी हम ईद की नमाज़ अदा करने के बाद मैं अपने वालिद साहब और अपनी दादी की कब्र मुबारक पर मौजूद हूँ और हम उनके सूरत फातिहा कर रहे हैं और उनके लिए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो उनके साथ एफिलेशन थी, मेमोरीज थी, तो हमारे लिए वो सब कुछ थे। और जो बीइंग ए मुस्लिम हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वो आगे भी हमारे लिए जो है हम मतलब कि दुआओं का हमारे लिए बाइस हैं। तो हमें मतलब कि जो इस वक्त दुनिया में हमारे साथ हैं और ऑब्वियसली हमने भी कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत है, हमने भी उस तरफ जाना है। तो ये एक ऐसा है जिसमें हम अपनी जनरेशन्स को भी ये मैसेज कोड देते हैं। बाकी थोड़ा सा इस शहर खामोशा के हवाले से गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स पर थोड़ा सा तवज्जो करनी चाहिए ताकि लोग सायादार यहाँ पर दरख्त हों, वाटर का यहाँ पर अरेंजमेंट्स हों। जी बिल्कुल, जैसे कि अपने शहरी की बात सुन के कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि शहर खामोशा की तरफ भी तवज्जो दी जाए, यहाँ के जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाए। साथ साथ को बताता चलूँ कि सुबह नमाज ईदैन में जो है काफ़ी दुआएं मांगी, ख़ास तौर पे जो कोरोना जैसी वबा है इसके लिए ख़ास तौर पे दुआएं मांगी गई और लोग जो शहर खामोशा में आए हैं ये साथ साथ फातिहा ख़ानी भी कर रहे हैं। और जो शहर खामोशा में आने वाले लोग हैं वो भी कोरोना वायरस की जो वबा है उसके लिए जो है दुआएँ कर रहे हैं। और साथ साथ बताता चलूँ कि जो आज तमाम पार्क्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं कोरोना की वबा की वजह से और तमाम जो है सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट रखी गई है और साथ साथ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अपने घर में रहें जितना हो सके। ये दिलजेब आकाश अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। अपोजिशन लीडर खुद नवाज शरीफ के जमानती है, बाहर कैसे जा सकते हैं। केस में शहबाज शरीफ फैमिली के अरकान मफरूर हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की हमदर्दियां फलस्तीनियों के साथ हैं। शरीफ का केस जो है वो ECL में डाला है क्योंकि आर्टिकल के 25 के तहत इसमें जो 14 मुल्ज़म हैं, 14 के 14 मुल्ज़म ECL में थे सवाए शहबाज शरीफ के। और इस केस में इनके 5 फैमिली मेंबर जो हैं वो मफरूर हैं। सो कोई कैबिनेट की तरफ से रात को हमने कैबिनेट में ये समरी भेज दी थी और उम्मीद है कि आज या कल, आज ही बल्कि ये सर्कुलेशन में जा चुकी है। और कोविड से लोगों को बचना चाहिए और मैं लाल हवेली में भी ये कहूँगा कि यहाँ SOP पर काम किया जाए, रश न लगाई जाए। अगर ये कोविड का मसला ना होता तो आज ईद के बाद हम उनके साथ जो इसराइली जुल्म सितम हो रहा है और जिस तरह मुसलमानों पर बमबारी की जा रही है नहत्ते लोगों पर, हम बाहर निकलते। लेकिन हमारी तमाम कौम की जज्बात फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए साथ हैं और हमारी दुआएं फ़लस्तीन के साथ और कश्मीर के लोगों के साथ हैं। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन को और कश्मीर को एक दिन आज़ादी होगी। शहबाज शरीफ TT से बनने वाली सवैयों के मजे लेने लंदन जा रहे थे। उन्हें इस साल मजबूरन मुल्क में ईद मनाना पड़ रही है। वजीर ममलिकत फरूख हबीब की फैसलाबाद में मीडिया टॉक, कहते हैं साबिक इदवार में फैसलाबाद टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना हुआ था। टमाटर महंगे, पावरलूम्स सस्ती थी। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में ही ईद मना रहे हैं और बहुत
कम होता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईद करें। इस बार भी उनको कोशिश यही थी कि उनकी ईद जो है वो लंदन के अंदर हो, लेकिन उनको जो है वो ईद पाकिस्तान के अंदर जो है वो करना पड़ रही है। और बहुत चाहते थे कि वो जो टीटियों से सवैयाँ बनी हुई हैं वो लंदन में जाकर जो है वो सलमान शहबाज के साथ और नवाज़ शरीफ के साथ बैठकर जो है वो उनके मज़े लें, लेकिन ये वो सवैयाँ हैं जो सवैयाँ आपने अवाम के मुंह से छीनी हुई हैं। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि मीठा मीठा हप हप नहीं हम आपको करने देंगे, बल्कि जो है वो आपको उस सारी लूटी हुई टीटियों का हिसाब, उस मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब जो है वो आपको पाकिस्तान के अंदर ही है वो देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की भी एक ख़ास इस हवाले से कमिटमेंट है अपनी आवाम के साथ कि वो किसी करप्ट टोले को किसी किस्म का भी जो है वो NRO नहीं देंगे, बल्कि उनका एहतसाब जो है वो इसी मुल्क के अंदर होगा और जो लूटा हुआ पैसा है वो भी कौमी ख़जाने के अंदर जो है वो वापस आएगा। नाज़रीन, खबरें और भी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आप सबको सुबह की जानिब से ईद की खुशियाँ मुबारक। लेकिन ये खुशियाँ उसी वक्त बर्बाद होंगी जब हम अपनी बहनों और भाइयों की मदद करेंगे। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। बेहतर जिंदगी का इंतखाब, फैसला आपका। ऑक्सीजन मास्क या फेस मास्क। हम पाकिस्तानियों के बीच जो कनेक्शन है थोड़ा डिफरेंट है। हमारे ख्वाबों के बीच है ताबीर का कनेक्शन। हमारी आवाजों में है दुआ का कनेक्शन। हमारे साथ में है एहसास का कनेक्शन। उन सब रिश्तों को, सारे जज्बों को कनेक्ट करता है PTCL, वो कनेक्शन जिससे जुड़ी है पूरी नेशन। PTCL पे आओ, नेशन से कनेक्ट हो जाओ। आप सबको सुबह की जानिब से ईद की खुशियाँ मुबारक। लेकिन ये खुशियाँ उसी वक्त बर्बाद होंगी जब हम अपनी बहनों और भाइयों की मदद करेंगे। कपड़ों को दीजिए पावर वॉश, एक कंप्लीट फैब्रिक केयर। इसकी खास मल्टी एंजाइम टेक्नोलॉजी कपड़े के रेशों तक जाए, दाग हटाए और कपड़े की रंग को रौनक रखे बरकरार। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। बेहतर जिंदगी का इंतखाब, फैसला आपका। ऑक्सीजन मास्क या फेस मास्क। छोटी ईद पर 7 न्यूज दे रहा है बड़ी ट्रांसमिशन। ईद के तीनों दिन होगा हल्ला गुल्ला। इस बार ईद पर वो पड़ी जफ्फियां मुझे, मेरी तो पसलियों के कड़ाके निकल गए। आपके मनपसंद फनकार होंगे आपकी फेवरेट स्क्रीन पर। अच्छा तो बंदे शज़ाम खेलना तो बड़ा घुट पर आ जाए तो फटाफट वापस भेज देंगे। खट्टी मीठी बातें होंगी चुटकुलों के साथ। आप जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो आप फितराना देते हुए जाएंगे। तेरे तो शक्ल तो लगता है कि नहीं देना। शरारतों से लबरेज ट्रांसमिशन में म्यूजिक का भी होगा तड़का। होने लगा मुझे इश्क, छाप तिलक सब नीरे मोसे नैन मिलाई के रात रे मेरा जी दलीला दे बात वे चन्ना किता गुजारी रात वे।
खुशामदीद। रुख करते हैं उकाड़ा का, जहां पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने बदनाम में जमाना 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि मुलजमान के कब्जे से कई लीटर शराब और मनशियात भी बरामद कर ली गई है। नाजरीन, आपको अपडेट कर रहे हैं उकाड़ा से, जहां पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने बदनाम में जमाना 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि मुलजमान के कब्जे से कई लीटर शराब और मनशियात भी बरामद कर ली गई है। उकाड़ा में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। पुलिस ने बदनामी जमाना 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि मुलजमान के कब्जे से कई लीटर शराब और मनशियात भी बरामद कर ली गई है। नाजरीन, उकाड़ा की पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के नतीजे में पुलिस ने बदनामी जमाना 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि मुलजमान के कब्जे से कई लीटर शराब और मनशियात भी बरामद कर ली गई है। 5 बदनामी जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि उकाड़ा की पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। मुलजमान के कब्जे से कई लीटर शराब और मनशियात बरामद कर ली गई है और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उकाड़ा में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। पुलिस ने बदनामी जमाना 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। नाज़रीन, दूसरी जानब ईद उल फितर पर भी निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहता रहा। ग़ज़ा बदस्तूर लहू लहू। इसराइली बमबारी से शहादतों की तादाद 65 हो गई। जान बहक होने वालों में 16 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारत तबाह हो गई। इसराइल का हमलों में इजाफे का ऐलान। नाजरीन, आपको बताते चले, ईद उल फितर पर भी निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहता रहा। ग़ज़ा बदस्तूर लहू लहू है। इसराइली बमबारी से शहादतों की तादाद 65 हो गई। जान बहक होने वालों में 16 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल है, जबकि 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारत तबाह हो गई। इसराइल का हमलों में इजाफे का ऐलान भी कर दिया गया है। फ़लस्तीन का खून बहता रहा। ग़ज़ा बदस्तूर लहू लहू। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर से फ़लस्तीन के मामले पर बातचीत हुई। मुझे वज़ीर आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ राबते का पैगाम मिला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि बिलाए अव्वल पर बेदर्दी से चढ़ाई की गई। इसराइली बर्बरियत का खेल बंद होना चाहिए। जिस बेदर्दी से चढ़ाई की गई, वहां स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन इस्तेमाल की गई, लाठी चार्ज किया गया, रबर बुलेट्स फायर की गई और लोगों को, नमाजियों को, निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों को और जो भी मस्जिद अल अक्सा में मौजूद थे उन्हें शहीद किया गया। बहुत से ज़ख्मी भी हुए। उसके बाद ग़ज़ा में जो बमबारी हो रही है और जिस तरह ज़बरदस्ती शेख जर्राह में, उस नेबरहुड में वहाँ के लोगों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, इविक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसने पूरी इंसानियत को, उम्मा तो है ही है, मैं समझता हूँ, मैंने बहुत से मैसेजेस देखे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो कि इंटरनेशनल नौयत की हैं, वो भी मुतासिर हुई हैं और वो भी अफसुर्दा हैं कि ये जो बर्बरियत का खेल है इसे फिल फौर बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से सदर उर्दुगान की टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई इस मौजू पर। मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, फ़लस्तीन के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान का मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहारे यकजहती वी स्टैंड विद ग़ज़ा का हैशटैग भी शेयर किया। कप्तान का आलमी इदारों से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बोले, फ़लस्तीनियों से जुल्म होता देख के दिल खून के आंसू रोता है। जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली की भी मजम्मत।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत करते हुए कहा कि हम गजा के साथ खड़े हैं। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी और उसके नतीजे में दर्जनों बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने वी स्टैंड विद गजा, हम गजा के साथ हैं, और वी स्टैंड विद फ़लस्तीन, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं के हैशटैग को इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और हम फ़लस्तीन और गजा के साथ खड़े हैं। अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म ने मारूफ अमरीकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की का एक मक़ोला भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीनी का मौक़िफ़ इस तरह बयान किया कि तुम मेरा पानी ले लो, मेरे जैतून के दरख्तों को तबाह कर दो, मेरा घर जला दो, मुझे नौकरी से निकाल दो, मेरी ज़मीन चोरी कर लो, मेरे वालिद को कैद में डाल दो और मेरी वालिदा को कत्ल कर दो, मेरे मुल्क पर बमबारी करो, हमें तबाह कर दो, लेकिन ये सब करने के बाद भी मुझे ही मरूदे इल्जाम ठहराया जाता है कि मैंने रॉकेट से हमला किया। फ़लस्तीन को आज़ाद करो। नाज़रीन हुण कुछ गल करने हैं करोना दी तीसरी लहर दे कातिलाना वार जारी ने 24 घंटियां विच 79 बंदे मारे गए। मरन वालियां दी तादाद 9267 हो गई। लॉकडाउन दी वजह नाल मुतासरीन दी तादाद विच थोड़ी कमी हुई। इक्को दिहाड़े विच 1197 नवे मरीज भी रिपोर्ट हो गए। पाकिस्तान विच कोरोना दे कारी वार जारी। सब तो वड्डे सूबे पंजाब विच एक दिन विच मजीद 79 बंदियां दी जान चली गई। कातिल कोरोना वायरस दे हत्थों मरन वालियां दी तादाद 9267 हो गई। एक दिहाड़े विच 1197 नवे मरीज रिपोर्ट होए ने। हुण तक 3,23,314 शहरियां नू कोरोना हो चुकिया है। पूरे मुल्क विच 24 घंटिया विच 126 बंदे कोरोना दा शिकार होके मौत दी वादी विच पहुंच गए। पाकिस्तान विच कोरोना पारो मरन वालियां दी तादाद 19,336 हो गई। 24 घंटिया विच पूरे मुल्क विच 3,265 बंदियां विच कोरोना दी तस्दीक हुई है। वायरस दे हत्थों मुतासिर होने वालियां दी तादाद 8,70,703 तक पहुंच गई। हुण तक मुल्क विच 7,76,315 मरीज सेहतयाब हो चुके ने ते किसी भी मरीज दी हालत तशवीशनाक नहीं है। नाज़रीन कोरोना के वार रोकने के लिए हुकूमत मुतहरिक है। 30 साल से जायद अफराद के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन खोलने का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 16 मई से 30 साल से जायद उम्र के अफराद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैक्सीन की सप्लाई में बेहतरी आ रही है। शहरी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाके वैक्सीन लगवाएं। हुकूमत ने 30 साल और इससे जायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन के लिए 16 मई से रजिस्ट्रेशन का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और NCOC के सरबरा असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना वैक्सीन की फराहमी में बेहतरी आ रही है, इसलिए हम वैक्सीनेशन के अहल अफराद की कैटेगरीज को बढ़ाते जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क भर में 40 साल और इससे जायद उम्र के अफराद को रजिस्ट्रेशन के बाद कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही थी। NCOC के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 18,59,000 से जायद अफराद को वैक्सीन की एक खुराक दी जा चुकी है, जबकि 9,52,000 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया पर कोरोना का खौफ तारी है। ब्राजील में एक रोज में 2200 अफराद लुकमाए अजल बन गए। अमेरिका में वायरस 743 अफराद की जानें ले गया। यूरोप में फिर हालात बिगड़ने लगे। रूस में 330, तुर्की में 278, जर्मनी में 276, जबकि फ्रांस में 240 और इटली में 251 अफराद हिलाक हुए। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 16,03,16,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर।
और 33,30,828 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 13,80,50,000 से जायद और फ़ाल केसेस की तादाद 1,89,35,000 से जायद है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,96,946 तक पहुँच गई है, जबकि 3,35,50,000 से जायद मुतासिर हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1,52,84,000 से जायद हो गई है और 4,25,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में 58,170 अफराद मुतासिर और 1,06,935 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 48,96,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 1,13,976 है। नाज़रीन, रूस में मर्सिडीज बेंज फैशन वीक की रनाइयां अरूज पे पहुंच गई। सर्दियों के रंगारंग मलबूसात ने कदरदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 न्यूज़ HD। बेहतर जिंदगी का इंतखाब, फैसला आपका। ऑक्सीजन मास्क या फेस मास्क। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। आप सबको सुबह की जानिब से ईद की खुशियां मुबारक। लेकिन ये खुशियां उसी वक्त बर्बादा होंगी जब हम अपनी बहनों और भाइयों की मदद करेंगे। छोटी ईद पर 7 न्यूज़ दे रहा है बड़ी ट्रांसमिशन। ईद के तीनों दिन होगा हल्ला गुल्ला। इस बार ईद पर वो पड़ी जफ्फियां मुझे मेरी तो पसलियों के कड़ाके निकल गए। आपके मनपसंद फनकार होंगे आपकी फेवरेट स्क्रीन पर। अच्छा तो जो बंदे शजान खेलना तो बड़ा घुट भरे जाए तो फटाफट वापस भेज देंगे। खट्टी मीठी बातें होंगी चुटकुलों के साथ। आप जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो आप फितराना देते हुए जाएंगे। तेरे तो शक्ल तो लगता है कि नहीं देना। शरारतों से लबरेज ट्रांसमिशन में म्यूजिक का भी होगा तड़का। होने लगा मुझे इश्क। छाप तिलक सब छेनी रे वो से नैन मिलाई के गुजारी रात रे मेरा जी दलीला देवात वे चन्ना किता गुजारी रात वे।
पर 7 न्यूज दे रहा है बड़ी ट्रांसमिशन। ईद के तीनों दिन होगा हल्ला गुल्ला। इस बार ईद पर वो पड़ी जफ्फियां मुझे मेरी तो पसलियों के कड़ाके निकल गए। आपके मनपसंद फनकार होंगे आपकी फेवरेट स्क्रीन पर। अच्छा तो जो बंदे शैतान खेलना तो बड़ा घुट भरे जाए तो फटाफट वापस भेज देंगे। खट्टी मीठी बातें होंगी चुटकुलों के साथ। आप जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो आप फितराना देते हुए जाएंगे। तेरे तो शक्ल तो लगता है कि नहीं देना। शरारतों से लबरेज ट्रांसमिशन में म्यूजिक का भी होगा तड़का। होने लगा मुझे इश्क, छाप तिलक सब छेनी रे वो से नैन मिलाई के गुजारी रात वे मेरा जी दलीला देवात वे चन्ना किता गुजारी रात वे सजा दे मेरी खुशामदी मैनू कलियां नाल सजा दे मेरा अंधेरा फुला कपड़ों को दीजिए पावर वॉश, एक कंप्लीट फैब्रिक केयर। इसकी खास मल्टी एंजाइम टेक्नोलॉजी कपड़े के रेशों तक जाए, दाग हटाए और कपड़े की रंग रौनक रखे बरकरार। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। बेहतर जिंदगी का इंतखाब, फैसला आपका। ऑक्सीजन मास्क या फेस मास्क। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना एसओपीज और मजहबी जोशो जज्बे के साथ ईद उल फितर मनाई जा रही है। खुले मकामात और मसाजिद में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। कई मकामात पर कोरोना पाबंदियां नजरअंदाज। बाराने रहमत ने ईद का लुत्फ दुबाला कर दिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अवाम को कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की हिदायत। वजीर आजम का ईद के पुरमसरत मौके पर अपने कश्मीरी भाइयों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुल्क को आफात से महफूज रखने के लिए दुआ। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डाल दिया। ओपोजिशन लीडर खुद नवाज शरीफ के जमानती हैं, बाहर कैसे जा सकते हैं। केस में शहबाज शरीफ फैमिली के अरकान मफरूर हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पूरी दुनिया के लोग वतन आना चाहते हैं मगर हमारे चोर मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ टीटी से बनने वाली सवैयों के मजे लेने लंदन जा रहे थे। उन्हें इस साल मजबूरन मुल्क में ईद मनाना पड़ रही है। वजीर ममलिकत फरूख हबीब की फैसलाबाद में मीडिया टॉक, कहते हैं साबिक अदवार में फैसलाबाद टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना हुआ था। टमाटर महंगे, पावर लूप सस्ती थी। हमसाए मुल्क में रोजाना 4000 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में जा रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान को भारत जैसे हालात से महफूज रखे। एहतियाती तदाबीर से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया गुफ्तगू, बोले किबला अव्वल पर बेदर्दी से चढ़ाई की गई। इसराइली बर्बरियत का खेल बंद होना चाहिए। मुल्क कोरोना की शदीद लहर से गुजर रहा है। ईद सादगी से मनाकर जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दें। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का ट्वीट, मास्क और समाजी फासलों को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा बड़े खानों के बजाय जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाए। कोरोना दी तीसरी लहर दे कातिलाना वार जारी। 24 घंटियां विच 79 बंदे मारे गए।
मरण वालियां दी तादाद 9267 हो गई। लॉकडाउन दी वजह नाल मुतासरीन दी तादाद विच थोड़ी कमी। एक दिहाड़े विच 1197 नवे मरीज रिपोर्ट। कोरोना दी मुल्क विच शरह 8.35 हो गई। मुल्क विच अज 126 बंदियां दी जान वायरस लै गया। ईद के रोज वजीराबाद में होलनाक हादसा। कमसिन ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ी फैमिली पर कार चढ़ा दी। एक ही खानदान के 6 अफराद मौके पर जा बहक। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक भिखारी खानदान से था। और पंजाब में पानी भरे बादलों के डेरे। लाहौर में खूब जम के बरसे। गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, फैसलाबाद, सरगोदा और साहिवाल में बारिश। कहीं इलाकों में रिमझिम, कहीं बदमस्त हवाओं ने जलवे बिखेरे। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। अस्सलामुअलैकुम। 7 न्यूज़ के साथ मैं हूं फलक नाज। अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 न्यूज़। Not everyone's cup of tea. Not just any neighborhood. Not everyone's path in life. Not everyone's center of attention. At Mid-City, we don't offer the ordinary. Live up to life. For more information, visit www.midcityhousing.com. आप सबको सुबह की जानिब से ईद की खुशियां मुबारक। लेकिन ये खुशियां उसी वक्त बर्बाद होंगी जब हम अपनी बहनों और भाइयों की मदद करेंगे। हर रंग में, हर रूप में, रिश्तों की छाँव में, रंगों की धूप में, कपड़े मुस्कुराते हैं, जगमगाते हैं। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। बेहतर जिंदगी का इंतखाब, फैसला आपका। ऑक्सीजन मास्क या फेस मास्क। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। हम पाकिस्तानियों के बीच जो कनेक्शन है थोड़ा डिफरेंट है। हमारे ख्वाबों के बीच है ताबीर का कनेक्शन।